नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी की इस हिंदी की सीरीज़ में। तो आज की क्लास में हम 10th क्लास की क्षितिज बुक को कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास हम मन्नू भंडारी से शुरू करेंगे। क्लास बिल्कुल छोटी रहेगी, लेकिन आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी बच्चा एनसीईआरटी के लिए मुझसे जुड़ा है, प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आप टीजीटी के लिए पढ़ रहे हो या पीजीटी के लिए पढ़ रहे हो। मुझे पता ही नहीं चलता। और बाकी ऐसा है कि जब तक आप कमेंट नहीं करते तो मुझे लगता है कि मैं तो एम ही बोल रही हूँ, शायद आपको नीड ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात आपको बताना है कि हम नेक्स्ट 8th क्लास की शुरू करें या 12th की। ठीक है। तो आपने कमेंट आज ज़रूर करना है। बिल्कुल छोटी सी वीडियो रहेगी, हम कंप्लीट कर लेते हैं। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में हुआ। गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में। परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर शहर में। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य में अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही हैं। आगे आपने देखना है कि स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना। एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, ये सारे के सारे कहानी संग्रह हैं। आपका बंटी और महाबोझ उपन्यास है। आपका बंटी और महाबोझ क्या है? उपन्यास है। ठीक है। इसके अलावा हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ। तो एक कहानी यह भी क्या है? आत्मकथ्य है। ठीक है, आत्मकथा है ये भी आपने ध्यान रखना है। यही चीज़ें तो पूछी जाती हैं। आगे इसमें हमारे नोट करने वाली कोई चीज़ नहीं है। मन्नू भंडारी की कहानियों हो या उपन्यास, उसमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिकता अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जाती है। आगे इसमें देखना है, एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्या में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखनीय जीवन से जुड़े हैं। मतलब कि यह एक कहानी यह भी एक आत्मकथा है। यहाँ से आपने बस यही चीज़ याद रखनी है। ठीक है। आगे है हमारा नेक्स्ट राइटर यतीन्द्र मिश्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। यतीन्द्र मिश्र का जन्म सन 1970 में अयोध्या, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के लिए अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। यहाँ से ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अर्धवार्षिक साहित्य पत्रिका का संपादन कर रहे हैं यतीन्द्र मिश्र। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं। आगे इनकी रचनाएं हैं, यहाँ से एक आदि पूछी जाती है। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह हैं। पहले तो ये ध्यान रखना है कि ये जो बात हो रही है काव्य संग्रह की हो रही है। एक तो यदा कदा है, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। तीनों ही ये महत्वपूर्ण है, तीनों ही आपको याद रखनी है। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, तीनों ही यतीन्द्र मिश्र की रचनाएं हैं। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरजा लिखी। गिरजा पुस्तक किसने लिखी? यतीन्द्र मिश्र ने। ठीक है। आगे इसमें और ये जो सम्मान मिले हैं थोड़े से ये याद रखना। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं के साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी उनकी गहरी रुचि है। ठीक है। नौबत खाने में इबादत, इनकी रचना इस क्लास में कौन सी है? नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। बस यहाँ से आपको ये याद रखना है कि नौबत खाने में इबादत एक व्यक्ति चित्र है। ठीक है। यही चीज़ें यहाँ से आपने याद रखनी है। आगे अगर आपको कोई पॉइंट लगा तो आप देख लेना, मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर देती हूँ। मुझे नहीं लगा कि आगे कुछ है ऐसा।
तो ये हो गए यतीन्द्र मिश्र। नेक्स्ट है बदंत आनंद कौशल्यायन। इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं, इनको याद करेंगे। इनका जन्म 1905 में पंजाब के अंबाला ज़िले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम। इनके बचपन का नाम याद रख लेना। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं भी की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका देहांत हो गया। आगे उनकी रचनाएं याद करनी हैं। बदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा। रेल का टिकट कई बार पूछी जा चुकी है। ये आपको इनकी रचनाएं याद करनी है, ठीक है। इसके अलावा सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित हुए हैं। तो इस में हमने देखना है कि संस्कृति इनकी रचना है, संस्कृति निबंध है। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। तो इस निबंध में बदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। बस आपने यही चीज़ें याद रखनी हैं। ये पूछा जा सकता है कि इनके मतलब कि इनकी नज़र में सभ्यता क्या है। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न संस्कृति है। ये लाइन आपने याद रखनी है कि उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न तो सभ्यता है और न ही संस्कृति है। तो ये होंगे हमारे कौशल्यायन जी। इसके बाद है महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 में गांव दौलतपुर, जिला रायबरेली में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण स्कूली शिक्षा पूरी कर उन्होंने रेलवे में नौकरी कर ली। बाद में उस नौकरी से इस्तीफा देकर सन 1903 से प्रसिद्ध हिंदी मासिका पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और सन 1920 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। सन 1938 में उनका देहांत हो गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ही नहीं, वे एक संस्था थे जिससे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना है। तो इनकी रचनाएं आपने अच्छे से याद रखनी है। वे हिंदी के पहले व्यवस्थित संपादक, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन एवं लेखन के संस्थापक, समालोचक और अनुवादक थे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, ठीक है, रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, अद्भुत आलाप, ये सारे के सारे निबंध हैं, ये आपने याद रखने हैं। संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र से संबंधित पुस्तक है। ये भी आपने याद रखना है कि जो संपत्ति शास्त्र है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। महिला उपयोगी पुस्तक है। आध्यात्मिकी दर्शन से संबंधित है। द्विवेदी काव्यमाला में उनकी कविताएं हैं। उनका संपूर्ण साहित्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के 15 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है। तो इनकी रचनाएं, ये पुस्तकें याद रखनी है कि जो संपत्ति शास्त्र है वो अर्थशास्त्र से संबंधित है। संपत्ति अर्थ ही होता है। महिला से संबंधित पुस्तक है। महिला उपयोगी आध्यात्मिकी दर्शन से द्विवेदी काव्यकला में उनकी कविताएं हैं। इतनी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। कविता की भाषा के रूप में भी ब्रज भाषा के बदले खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेशी चिंतन को व्यापक बनाया। उन्होंने सरस्वती के, बस इससे आगे कुछ भी ऐसा नहीं था। तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने महावीर प्रसाद द्विवेदी तक कंप्लीट कर लिया। हमारी 10th क्लास की बुक क्षितिज कंप्लीट हो चुकी है। इसमें से काफ़ी रचनाएं आपको पेपर में देखने को मिल सकती हैं, अच्छे से देख लेना। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना कि आपने नेक्स्ट 8वीं कक्षा को पढ़ना है या 12वीं को पढ़ना है, या आपको इन वीडियो से कोई फ़ायदा भी है या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। तो
तो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।